गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है फ्राइडे और आज है नवरात्रि का दूसरा दिन। तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप सभी से मिल रही हूँ। तो ये नवरात्रि आप सभी के जीवन में खुशहाली लाए और सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मैं ईश्वर से ही कामना करती हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 10 और आजकल तो ज़्यादा टाइम पूजा पाठ में ही लग रहा है क्योंकि नवरात्रि चल रही हैं और फास्ट भी चल रहे हैं। मेरे घर में तो मेरे ही हैं, मम्मी ने कल लिया था बट उनसे रोज़ रोज़ फास्ट नहीं होते ना, क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ हैं। वो ज़िद करती है कि मुझे रखना है फास्ट, बट उनकी इतनी सारी मेडिसिन है ना, तो बिल्कुल भी उनको डॉक्टर ने अलाउ भी नहीं किया है फास्ट रखने के लिए। और इस एज में तो फास्ट रखने का कुछ मतलब बनता ही नहीं है। महीने में 1-2 फास्ट हो ही जाते हैं, फिर भी उनके एकादशी का फास्ट करती हूँ। तो इस वजह से मैंने उनको बोला कि आप बिल्कुल भी मत रखना, मैं तो रख ही रही हूँ ना। तो माता रानी तो वैसे ही खुश रहती हैं। माता रानी ये थोड़ी ना कह रही कि फ़ास्ट रखो। तो बस माता रानी का आशीर्वाद बना रहे हम सब पे और आप सब पे भी। और अभी बस सुबह के रेगुलर वाले जो भी काम रहते हैं वो सारे हो गए हैं। और आज नौमी का स्कूल भी था तो 6:30 बजे वो चला जाता है और अभी 11:30 बजे तक वो आ भी जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। 1-2 एग्ज़ाम और बच्चे हैं उनके ना, स्कूल में गैप बहुत दे रहे हैं, 2 या 3 दिन का गैप दे रहे हैं। आज भी उनके 3 दिन बाद स्कूल खुला है, बीच में 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो एग्ज़ाम में ना काफ़ी गैप हो जा रहा है उसका। पढ़ते तो बच्चे वैसे भी नहीं हैं, चाहे 1 दिन का गैप हो, चाहे 3 दिन का गैप हो, या चाहे गैप भी ना हो, तो बच्चे तो पढ़ते वैसे भी नहीं हैं। पता नहीं क्यों स्कूल वाले इतनी छुट्टी दे देते हैं। बट नौमी ना जिस दिन घर रहता है, पूरा घर उसको सर पे उठाना होता है। तो पता नहीं उसके क्या ही काम पूरे नहीं रहते हैं। दिन भर मम्मी और मैं उसी के साथ लगे रहते हैं, कभी ये करना है, कभी वो करना है, और भी बैठे बैठे उनको ऑर्डर मारना होता है। तो बैठे बैठे सारी चीज़ें उनके सामने रख देनी होती है हमने। तो यही चलता है नौमी का। तो चलिए, अभी मम्मी भी गए हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी को अपनी रिपोर्ट दिखानी थी। एक्चुअली ना क्या है, मम्मी ने जब बीच में अल्ट्रासाउंड करवाया था तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस वजह से एक डॉक्टर को तो दिखाया मम्मी ने, बट मैंने उनसे बोला कि 1-2 डॉक्टर को और दिखा लो। मम्मी के ना बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इस वजह से ना मम्मी के हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहते हैं। तो आज भी वो गए हैं, मैं जाती हूँ उनके साथ, बट नौमी के आने का टाइम हो जाता है ना, तो इस वजह से मैं नहीं गई। जब नौमी लेट आता है तो तब तो मैं चली जाती हूँ, बट अभी नौमी थोड़ी देर में आने वाला है तो इस वजह से मैं नहीं जा पाई। टाइम तो लगेगा मतलब थोड़ा बहुत वहाँ पे, क्योंकि हॉस्पिटल भी थोड़ा दूर है और वहाँ पे पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो अभी नेक्स्ट मंथ मेरे भाई की शादी भी है, तो हम लोगों ने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है, ना नौमी की हुई है, ना मम्मी की हुई है, ना मेरी हुई है। मेरी तो थोड़ी बहुत कर ली है मैंने, बट फिर भी अभी बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। और वैसे तो मैं मार्केट जा रही थी, बट मैं ना मम्मी के ही काम के लिए जा रही थी। कभी कुछ याद आ रहा है तो वो लेने चले जा रही हूँ, कभी कुछ याद आता है, होता ही है ना, भाई की शादी है तो मम्मी को भी इतना याद नहीं रहता है, क्योंकि हर चीज़ देखना पड़ता है। तो मुझे जो जो याद आ रहा था मैं चले जा रही थी मार्केट, और मम्मी को जो याद आता है तो मम्मी भी चले जाती हैं, और भाई भी अपनी तरफ से लगा ही रहता है। तो यही सब चलता है। नेक्स्ट मंथ 19 नवंबर की शादी है मेरे भाई की, और 17 से फंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे हमारे वहाँ पे ना बहुत सारी रिचुअल्स होते हैं। तो मैं आपको शादी वाले व्लॉग्स दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ कि हम लोगों के वहाँ पे क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। तो बहुत सारी छोटी छोटी रस्में होती हैं, इस वजह से उन रस्मों के लिए अलग अलग आउटफिट तो चाहिए ही। तो 2-3 आउटफिट तो मैंने ले लिए हैं, पहले ही ले लिए थे, क्योंकि जब मैं लास्ट दिल्ली गई थी ना तो तब वहाँ से करी थी कुछ शॉपिंग, और अभी कुछ यहाँ से करनी है। पहले मैं नौमी और मम्मी की करा दूँगी, आज या कल में हम लोग चले जाएंगे लेने के लिए। मुझे आज सुबह अचानक से याद आया कि यार अक्टूबर तो आ गया है और नेक्स्ट मंथ शादी है, तो कब जाके ब्लाउज़ वगैरह स्टिच होंगे, और कितनी सारी तैयारियाँ करनी होती है ना शादी में। तो अब करेंगे जल्दी जल्दी से तैयारियाँ। तो चलिए, अभी फ़िलहाल मैं करती हूँ बाकी के और काम, क्योंकि अभी नौमी भी आने वाला होगा, तो उसके लिए थोड़ा बहुत बना देती हूँ, क्योंकि सुबह ना वो सिर्फ कैलॉग्स खा के गया है आज, और फिर भूख तो लगी जाती है ना बच्चों को, तो थोड़ा बहुत कुछ बना देती हूँ। और दोपहर की भी तैयारी करनी है, दाल बना के रख देती हूँ मैं, फिर राइस तो बाद में ही बनाएंगे।
और कल का व्लॉग तो आपने देख ही लिया होगा, मेरी न्यू स्कूटी आ गई है। वो स्कूटी मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट की है। तो आज भी सुबह मैं स्कूटी लेके गई थी, तो नौमी मतलब जब नौमी को छोड़ने गई थी तो चाबी लेके गई थी, तो नौमी को ना टेंशन हो गई थी कि मम्मा स्कूटी लेके अकेले कहाँ को जा रही है। तो तब बोल रहा था कि तो जब मैं आ जाऊँगी ना स्कूल से तो आप और मैं चलेंगे नानी के घर। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है स्कूटी के लिए, क्योंकि जब भाई आता है ना मेरा यहाँ पे तो वो छोड़ता ही नहीं है उसे, उसको हर टाइम स्कूटी में बैठना होता है। तो बोलता भी हो कि मुझे ना कार वार बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और मुझे ना स्कूटी अच्छी लगती है, तो आप मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊँगी ना तो आप मुझे स्कूटी दिलाना, तो ऐसा बोलता है वो। तो चलिए अभी फ़िलहाल करते हैं बाकी के और काम, और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। सो गाइज़ अभी नौमी भी आ गया स्कूल से और वो पी रहा है नींबू पानी। और इसने क्या किया ना, नींबू पानी मैंने इसको बना के दिया और उसके बाद मैं थोड़ा सा अंदर गई किसी काम के लिए, और उतने में इसने चीनी का डब्बा खोला और चीनी निकाल के 3-4 चम्मच चीनी निकाल के इसने डाल दी गिलास में आराम से। मम्मा ने भी डाल दी थी, मैंने पहले ही डाली थी। शिकंजी बनाई थी तो उसमें शुगर और नमक तो डालता है ना, आपने उसके बाद क्यों डाला? गलत बात है ना बेटा। गलत बात है मम्मा। मैं सोच रही थी नौमी को मार्केट ले जाऊं, बट अब आप मेरा कहना ही नहीं मान रहे हो। ठीक है, मैं तो बात में मत करो। ठीक है, ओके। मैंने आपको बता ही दिया कि उसको मैंने शिकंजी बना के दी थी और उसने क्या कमाल किया है। तो लंच भी अभी और परेशान करता है लड़का, में गिर गया है, मत करो। तो दाल राइस बना दिया है। गाइस को दिखाओ। गाइस ने ये गाइस देखिए इतना ज़्यादा शुगर इसने आधी खा ली है और आधी है, बस बता दिया, ठीक है। तो दाल राइस बना दिया है मैंने, इसके लिए थोड़ा सा मसूर की दाल बनाई, मत करो बेटा, और राइस बना दिया है। और मम्मी अभी आए नहीं हैं, उन्होंने रोटी तो सुबह ही बना ली थी, मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेरा फास्ट है तो कुछ नहीं करेगी। तो रोटी वगैरह उन्होंने सुबह बना ली थी, बट वो कुछ खा के तो गए नहीं हैं अभी। सुबह बस उन्होंने सिर्फ पानी पिया और चाय पी, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया है। तो अब भूख भी लग गई होगी उन्हें, क्योंकि टाइम हो गया है 12 बज गए हैं। और आज मार्केट भी जाना है हमें, सोच रही हूँ कि नौमी और मम्मी की थोड़ा बहुत शॉपिंग करके आ जाऊँ, बट अभी तक मम्मी आए नहीं हैं। पहले मम्मी आएंगे, खाना वाना खाएंगे, देखेंगे अगर रेस्ट करते तो ठीक है, वरना फिर चले जाएंगे मार्केट को। तो चलिए अभी मैं नौमी को जल्दी से लंच करा देती हूँ, उसके बाद क्या पता फिर ये सोए थोड़ी देर तो सुला दूँगी, वरना फिर मम्मी आ जाएंगे तो फिर हम मार्केट चले जाएंगे। तो गाइज़ अभी दोपहर के 3:30 बजे हैं और नौमी और मैं जा रहे हैं मार्केट को, क्योंकि मम्मी अभी फ्री हुए हैं हॉस्पिटल से और वो सीधे मार्केट में मिलेंगे हमें। तो मम्मी ने बोला कि तुम दोनों आ जाओ, नौमी सो गया था तो नौमी को ज़बरदस्ती उठाया, 5 मिनट हुए तो नौमी को सोए हुए, तो मैंने उसको फिर उठा ही दिया। और अभी जा रहे हैं मार्केट को, देखते हैं आज क्या क्या शॉपिंग हो पाती है। नौमी का मेन नौमी का के लिए लेना है, तो आज इसका फाइनल कर देंगे शॉपिंग, और मम्मी के भी देख लूँगी मैं। तो लो हाय बोलो। हाय गाइस। तो चलिए अभी जाते हैं। अब आपसे मिलूँगी मैं सीधा मार्केट पहुँच के। तो अभी पहुंच गए हैं हम मार्केट में, और मार्केट में ही हमें मम्मी मिल गए थे। और मम्मी ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, तो वो बोल रहे थे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले लस्सी पी है, और आधा दिन तो वैसे ही निकल गया था तो उन्हें भूख भी नहीं लग रही थी।
और आज ना मार्केट में बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि एक तो फेस्टिवल्स आ रहे हैं और ऊपर से आज अग्रसेन जयंती भी थी, तो इस वजह से बीच-बीच में झाँकियाँ भी आ रही थी उनकी। और नौमी मार्केट में बिल्कुल भी हाथ नहीं पकड़ता है, उसे हमेशा हाथ छोड़ के ही चलना होता है। तो इसलिए ज़्यादा कुछ तो मैं वहाँ पे शूट नहीं कर पाई, ज़्यादा ध्यान मेरा नौमी की ही तरफ था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, कहीं वो हाथ छोड़कर ना चला जाए, कहीं खो ना जाए, इसलिए मुझे डर लग रहा था। इसलिए सबसे पहले हमने नौमी की ही शॉपिंग की और उसकी शॉपिंग में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगा। 4-5 ड्रेसेस ली उसके लिए और फिर उसके बाद हम आ गए हैं मम्मी की शॉपिंग करने के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे काफ़ी सारी साड़ियाँ देखी और बहुत सारी साड़ी ऐसी भी थी जो पसंद भी आ रही थी, बट मम्मी को सिर्फ़ 2 ही साड़ी लेनी थी, तो मम्मी ने 2 साड़ियाँ ली यहाँ से। वैसे तो मम्मी के पास बहुत अच्छी-अच्छी साड़ियाँ हैं, बट अब शादी है तो नई साड़ी तो बनती है ना, तो इस वजह से मैंने ही मम्मी को फ़ोर्स किया। मम्मी तो बोल रहे थे कि मैं वही साड़ी पहन लूँगी, बट मैंने बोला कि मेरे भाई की शादी है, तो आपको तो नई साड़ी बनानी ही पड़ेगी, तो हमने यहाँ पे से 2 साड़ी ली। तो जो 2 साड़ी मम्मी ने ली ना, तो वो दोनों साड़ियाँ बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे ज़्यादातर साड़ियाँ ना सिल्क में ही थी, तो मम्मी ने भी सिल्क में ही साड़ी ली है और आप देख ही सकते हैं कि कितनी सुंदर-सुंदर साड़ियाँ हैं। एकदम लाइट वेटेड है और कलर भी इनके इतने ज़्यादा प्यारे थे ना, तो आप लोग गेस कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इन सब साड़ियों में से मम्मी ने कौन-सी साड़ी ली होगी। तो फाइनली नौमी और मम्मी की भी सारी शॉपिंग हो गई थी और उसके बाद फिर हम आ गए थे घर को और घर आते-आते काफ़ी ज़्यादा अंधेरा भी हो गया था और खाना भी बनाना था, माता रानी को भोग भी लगाना था, तो इस वजह से आगे मैं शूट नहीं कर पाई। तो आज हो गया है नेक्स्ट डे और आज है तीसरी नवरात्रि और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो आज हम जा रहे हैं मम्मी के वहाँ पे क्योंकि आज मम्मी ने अपने घर में कीर्तन रखवाए हैं, तो इसलिए जल्दी-जल्दी से सारे काम निपटाए और अभी हम जा रहे हैं मम्मी के घर को। तो अभी दोपहर के करीब 12:30 बजे हैं और मम्मी और नौमी लंच करके ही गए हैं क्योंकि नौमी ना फिर अपनी नानी के वहाँ पे जाके ठीक से खाना खाता भी नहीं है क्योंकि वो बच्चों के साथ खेल में लगा रहता है, तो उसे खाने-पीने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए फिर मैंने उसे लंच करा दिया था। तो अभी हम पहुँच गए हैं मम्मी के घर पे और अभी ज़्यादा लोग तो आए नहीं थे, बस थोड़े ही लोग आए थे, तो हमने कीर्तन स्टार्ट कर दिया था।
अभी यहाँ पे भजन भी हो गए हैं और माता रानी की आरती भी हमने कर ली है और अभी मम्मी यहाँ पे सबको आरती दे रही हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद माता रानी के भजन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। लास्ट टाइम इंदौर में ही किए थे हमने, तो आज वहीं की याद आ रही थी कि हम लोग वहाँ पे नवरात्रि में या फिर कभी कोई तीज त्योहार होते थे तो वहाँ पे कीर्तन भजन हमेशा करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और आप सभी को कैसा लगा आज का ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।